तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं वो चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को 3 है और इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त कर रहा है क्या कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। अच्छा, महासागरों में निहित कर बोल रहा है कि कुल कितने परसेंट से जल जो है महासागर में निहित है। ठीक है, तो 9.5%, 95.5%, 96.5% और 96.6%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 96.5%। 96.5% जो है जल महासागर में पाए जाते हैं, याद रखना है। और ये जो है 3.5% है ये पृथ्वी पर हम लोग को पाया जाता है और 3.5% में ही हम लोग पीते हैं, नहाते हैं, खाते पीते जो भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 96.5% कहां पाया जाता है, जल जो है महासागर में पाया जाता है और 3.5% पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल होता है, 55%, 60%, 65%, 70%। ठीक है, तो याद रखना दोस्त कि इसमें कहीं कहीं दे देता है 65%, ठीक है, और कहीं देता है 70%। ठीक, याद रखना। लेकिन जो मतलब हिसाब है, ठीक है, तो प्राणियों में हमेशा जो है वो लगभग 70% ही जल पाया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो सी में ही ऑप्शन मारिएगा, अति 70% रहेगा तो उसी में ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। अच्छा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद। और ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में बताया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसको नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। याद रखिएगा, नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति प्रतिशत का उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अच्छा, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 182वां स्थान है, 197वां स्थान है, 101 स्थान है, 133वां स्थान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्त वो हो जाएगा 133वां स्थान है आपका भारत, मतलब 100 कितना 33वां। ठीक है, 133वां स्थान है। ठीक है, दृष्टि से, उपलब्धता की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि वर्षा जल संग्रह ढांचा के हर घर में बनना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है। अच्छा, वर्षा संरक्षण जो होता है, जो एक अथी बनाया जाता है, डैम टाइप का घर के बाहर बनाया जाता है, जिसमें वर्षा का जो जल होता है वो संग्रह किया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है। तो यह किस राज्य के लिए मतलब कानूनी अनिवार्य है, मतलब सरकार ही बोलता है कि बनाना अनिवार्य है। बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण बाढ़ से होता है, बढ़ादान से होता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लवयस्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, आर्सेनिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आर्सेनिक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। अब एक चीज देखिए कि महासागर में अभी हम बताते कि कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो इसको कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, कि कितना परसेंट जल जो है वो पाया जाता है महासागर में। ठीक है, और शरीर में कितना, मतलब मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट जल पाया जाता है। याद रखिए, मनुष्य के शरीर में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट, कितना परसेंट ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खारे जल के सबसे
बड़ा झील कौन सा होता है? अच्छा, खारे जल मतलब कि जो है नमक वाला, ठीक है, खारे जल नमक को कहा जाता है, जो समुद्र में पाया जाता है पानी, वो वाला का, ठीक है। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? बैकाल झील, लोनार झील और कैपिसियल झील और मृत सागर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कैस्पियन, कैस्पियन झील, ठीक है, कैस्पियन, कैस्पियन झील जो है खारे पानी का झील कहा जाता है। क्या? खारे पानी का झील, पानी लिखो या जल लिखो, ठीक है, खारे पानी का झील कहा जाता है, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मीठे जल, अच्छा मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैपेसियन झील, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यह खारे पानी का है। टिकटिका झील, टिकटिका, ठीक है, टिकटिका झील है, बैकाल झील और सुपियर झील, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रियर, प्रियर है, सॉरी, सुप्रियर झील, ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? अच्छा, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? मृत सागर, बैकाल झील, चिल्का झील और हुन्नर झील, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मृत सागर है। क्या? मृत सागर, याद रखना, मृत सागर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मृत सागर एक में है तो एक में टिक लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो इसमें एक चीज आप देखिए कि 9.5% है, ठीक है, और 95.5% है, 96 है और नीला ग्रह का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे कितना? 96.5%, ठीक है, 96.5%। तो एक चीज आप समझिए कि यहां पर 96 दिया हुआ है, 5% नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 96 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्योंकि ये बताया हुआ है, कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, ठीक है। तो ये जो बताया गया है इसका भी कमेंट में आप जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या? जल किस प्रकार का संसाधन है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रीय संसाधन। क्या? चक्रीय संसाधन है। जल जो है वह चक्रीय संसाधन है, संसाधन है, ये याद रखिए, संसाधन, ठीक है, चक्रीय संसाधन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो इसका उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंचाई। क्या? सिंचाई। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से अवांछित है? चलिए धरातल जल से ना, तो 70%, 71%, 69% और कितना 65%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 71%, ठीक है, 71%, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? अच्छा, जितना संभावना है वो से अधिक है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कितना? तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है,
घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? अच्छा, वार्षिक वर्षा को दर्शाती है। 5000, 3000, 2000, 4000, ठीक है, सॉरी 4.4 ही है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ 4000। रुक जाइए, 5000 है लिखा हुआ, ठीक है, 3000 है, 2000 है, और ठीक है, ये कितना है, 4000 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है, ये 4000 ही लिखा हुआ है, ठीक है, 4000, ठीक है, 4000। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्ध की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जल दृष्टि से? 182वां, 100वां, 150वां और 133वां, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 133वां, ठीक, 133वां। चलिए अगला, देश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पूर्णिया, मासीन राम, चेरापूंजी और कोची, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मासी राम, ठीक है, मासी नाम, ठीक है। और इसका हम जगह का नाम बताते हैं आपको, ठीक। क्या बताए कि मासीन राम, ठीक है, ये क्या होता है, यह मेघालय जो है, मेघालय, ठीक है, मेघालय का एक जगह का नाम है मासीन राम, ठीक है, जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। मासीन राम जो है 12 महीने में, यह 12 महीने बारिश होती है, और सालाना बारिश का औसत कितना होता है? औसत, इसका औसत है सालाना बारिश का औसत, मतलब एक साल में बारिश का औसतन कितना हो सकता है? तो 11,872, ठीक है, 11,872 मिलीलीटर, मिलीलीटर यहां बारिश होती है। 11,872 मिलीलीटर यहां पर बारिश होती है मेघालय में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना परसेंट है? अच्छा, पीने लायक जल कितने परसेंट है? 70%, 2.5%, 29% और 96%, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि यहां तो 96.5% जो है वह जल जो है क्या चीज का है? वह महासागर में पाया जाता है, महासागर में, सागर में, महासागर में पाया जाता है। बचा क्या? 3.5% जल, और 3.5% में 1.5%, मतलब कि 1.5% नहीं, 1%, 1% जो पानी है वो पाया जाता है जो दूषित होता है, गंदगी होता है, जो बहुत सारा चीज जो नल्ला में होता है, जो बाढ़ की पानी हो जाता है, तो 1% है, और बचा कितना? 2.5%। तो 2.5% जो पानी है वो पीने लायक है। क्या? 2.5% जो पानी है वो कितने परसेंट पीने लायक है? इसका राइट आंसर 2.5 हो जाएगा, ठीक है, कोई कष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? अच्छा, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का मतलब ऊंची जो झील है वो उसका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए उसका जो है टिटका झील और बैकाल झील और बिनोपेंग और बिंडरसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टिटिका, ये झील जो है वो मीठे पानी का झील है और सबसे ऊंची झील है, ठीक, याद रखिएगा, सबसे ऊंची झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? अच्छा, राजस्थान की परियोजना चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नगर परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, इंदिरा गांधी नगर परियोजना। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? अच्छा,
बाढ़ नियंत्रण करना, चंबल, कोसी, भाखड़ा और हीराकुंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोसी। कौन? कोसी। कोसी जो है परियोजना, इसका बाढ़ नियंत्रण, अगर कोसी से बाढ़ आता है तो बिहार डूब जाएगा। क्या? बिहार डूब जाएगा। बिहार में लगभग कम से कम 20 फीट से 30 फीट पानी होंगे अगर कोसी का ये बाढ़ नियंत्रण अगर मतलब टूट गया किसी वजह से। ठीक है, तो इसलिए बिहार का शोक भी जाया जाता है। बोलता है कि बिहार का शोक कौन है? तो कोसी नदी। याद रखना है, बिहार का जो शोक है, बिहार का शोक, बिहार का शोक, शोक। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है तो इसको जो होता है कोसी। याद रखना है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत में प्राप्त किया जाता है? अच्छा, जल विद्युत में कितना हिस्सा प्राप्त किया जाता है? 10%, 45%, 15%, 17.39%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.39%, 17.39%। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उद्योग में, व्यापार में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंचाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में पाया जाता है? अच्छा, विश्व में कुल जल संसाधन का कितना परसेंट जो है वह भारत में पाया जाता है? ठीक है, तो 16%, 10%, 4%, 1%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4% पानी जो है वो भारत में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना कहां पर विकसित हुआ है? अच्छा, गंडक परियोजना कहां पर विकसित है? बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। ठीक है, तो एक चीज समझो कि गंडक जो परियोजना है, सबसे बड़ा कि गंडक नदी जो है, जो गंगा से निकलकर बनती है गंडक, वो बिहार में है। ठीक है, कहाँ है? बिहार में। तो एक चीज बताइए कि बिहार में है तो बिहार का ये बोला है गंडक परियोजना कहाँ होगा? बिहार में होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि चंबल परियोजना के अंतर्गत तीन बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कहां बनाए गए हैं? मतलब जो बनाए गए वो कहां पे बनाए गए हैं? ठीक है, तो भागलपुर में बनाए गए हैं, कोटा में बनाए गए, जयपुर में बनाए गए, अहमदाबाद में बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में बनाए गए। कहां? कोटा में बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमि का जल संसाधन है? अच्छा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? अभी हम बताएं कि इसमें से किस परियोजना का बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, पूरा बताया खोद खोद कर। ठीक है, तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, बाढ़ नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, कमेंट में इसका जवाब आप दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई है? राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई है? 1997 में, 1983 में, 1987 में, 1990 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1987। ठीक है, 1987 ईस्वी में राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, महासागरों में कुल जल कितने प्रतिशत है? अच्छा, महासागरों में जल कितने प्रतिशत है इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए, ये बताया गया है, कमेंट में आप जवाब दीजिए इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? अच्छा, किस राज्य में इंद्रपुरी जलाशय योजना? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, केरल, असम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बिहार।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की निहित होती है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर देखिए 10%, 35% और 45% और 65%। एक चीज देखिए कि हम बताए थे 70%। ठीक है, लेकिन यहां पर 70 ऑप्शन नहीं है, 65 है, इसलिए 65% ही इसका आंसर होगा। ठीक है, हम बताए थे ना कि 70 या 65 देता है, तो जहां 65 है, 70 नहीं है तो 65% अवश्य लगा सकते हो। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आया, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।